एक किसान सुबह सुबह के वक्त अपना खेत में काम कर रहा था, तभी उसे कुछ दुर्गंध महसूस होता है और दुर्गंध की तरफ वह किसान जाता है और देखता है तो एक अजली कंकाल पड़ा हुआ था। किसान वहां से भागता है गांव की तरफ और गांव वालों को बुला कर लेकर आता है। जब गांव वाले आते हैं और जब गौर से देखते हैं तो वह लाश 80% से ज़्यादा जल चुकी थी, लेकिन वह लाश को देखकर पता चल रहा था कि यह कोई लड़की का लाश है, इसलिए कि उसके हाथ में कुछ अंगूठी थी और पैर में कुछ बिछिया और पायल भी था। इससे लोग अंदाज़ा लगा लिए थे कि यह जो लाश है वह लड़की का लाश है। उसके बाद पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस पहुंचती है और उसी गांव में एक परिवार के घर से एक लड़की गायब थी और उसके घर वालों को भी यह खबर दिया जाता है। उसके घर वालों भी पहुंचते हैं और जब वो लाश को देखते हैं तो उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं, इसलिए कि जो भी बिछिया पायल पहनी हुई थी वह लड़की उसी के घर के जो गायब हुई थी वह लड़की पहना करती थी। फिर पुलिस यहाँ अपना काम करती है, इस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जो परिवार की लड़की गायब थी वह परिवार वाले बोलते हैं कि यह हमारे घर की बेटी है। लेकिन पुलिस उस परिवार वालों के पुलिस स्टेशन बुलाती है, इसलिए कि उस परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए तुम्हारी बेटी कब गायब हुई थी और क्या मैटर है। ऐसे तो ये परिवार वालों पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा चुके थे, लेकिन दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारे कुछ बताते हैं। यह परिवार उत्तर प्रदेश के एक शहर इटावा के एक गांव तक सलीमपुर में रहा करते थे और यह जो घटना है वह साल 2020 का है। एक लड़की जिसका नाम रीता, उम्र 19 वर्ष, दिन 19 सितंबर 2022, वह अपना घर से यह कह के निकलती है कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और मेरे दोस्त कब से हमें बुला रही है और आज हम फाइनली उन लोग को टाइम दिए हैं और हमें जाना होगा। घर वालों इजाज़त दे देते हैं जाने के। अब वह लड़की अपने घर से जाती है, शाम बीत जाता है, रात हो जाता है, लड़की नहीं आती। घर वालों फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद घर वालों अपने रिश्तेदारों में पता करने लगते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार में उस लड़की का पता नहीं चल पाता है। फिर उसका भाई जो था वह सोचता है क्यों ना लड़की जहाँ गई थी मेरी बहन वहाँ पर जाके देखा जाए कि मेरे बहन वहाँ है क्या। जब वहाँ जाता है उसका भाई तो अपना बहन रीता के सहेली से पूछता है कि मेरे बहन यहाँ आई थी क्या, लेकिन जो उसका सहेली थी वह बोलती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं आई है और वो हमें कुछ बताई भी नहीं है और हमारे यहाँ आने का कोई प्लानिंग भी नहीं था। उसका भाई मायूस होकर अपना घर लौट जाता है और फिर सुबह हो जाता है। सुबह के वक्त ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, रीता के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाते हैं। जसवंत नगर थाना में पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, गुमशुदगी का रिपोर्ट था, लेकिन पुलिस को लगा कि 19 साल की लड़की है तो बालिग है और अभी तेज़ी से जो चल रहा है कि लड़की कोई लड़का के साथ भाग जा रही है, तो पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती है इस कहानी में, इसलिए कि पुलिस को लग रहा था कि कुछ दिन के बाद वह लौट जाएगी जिसके साथ भी गई होगी। लेकिन यहाँ जब 6 दिन बीत जाता है और उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चल पाता है तो छठे ही दिन में एक किसान अपने खेत में काम करने के लिए जाता है और उसे कुछ दुर्गंध महसूस होता है और जब उस दुर्गंध के पास जाता है किसान तो देखता है कि एक जल्दी लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस आती है, पुलिस उसको कब्जे में ले जाती है और उस परिवार वालों का स्टेशन बुलाती है और रिपोर्ट लिखती है। इन लोग के हिसाब से पुलिस कातिल के तलाश में लग जाती है, लेकिन इधर पुलिस वालों से उस रीता के परिवार वालों का डिमांड था कि जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो गया है तो उस बॉडी को हमें दे दिया जाए ताकि इसका अंतिम संस्कार कर दें हम। लेकिन पुलिस वालों को यह यकीन ही नहीं था कि यह रीता के डेड बॉडी है। 1 साल बीत जाता है यही बस पता करने में पुलिस को कि यह डेड बॉडी किसका है, रीता के कातिल को तलाश करने में। 1 साल बीतने के बाद भी जब कुछ नहीं पता चलता है तो रीता के परिवार वालों ही एक बात बताते हैं। रीता के परिवार वाले बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार है और वह शादीशुदा है और मेरी जो बेटी रीता थी वह उससे प्यार किया करती थी और हम लोग को शक है कि वही लड़का राजकुमार जो है वह रीता को मरवाया है और उसी के पास रीता गई थी और रीता का कातिल वही लड़का राजकुमार है। लेकिन रीता पुलिस को यह बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस इधर छानबीन हल्का मात्रा में कर रही थी, लेकिन उसके परिवार वालों का कहना था कि जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले रीता का डेड बॉडी दे दिया जाता कि हम लोग अंतिम संस्कार कर चुके हैं। लेकिन पुलिस को यह यकीन ही नहीं था कि यह रीता का डेड बॉडी है। उसके बाद पुलिस कई बार कहने के बाद रीता के परिवार वालों के डीएनए सैंपल लेते हैं कि रीता के परिवार वालों से डीएनए सैंपल लेकर और रीता से मिलाया जाएगा। अगर मिल जाएगा तो यह जो बॉडी है वह उस परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब डीएनए सैंपल लेती है पुलिस और डीएनए जांच के लिए भेजती है लैब, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आता है उसे
उस रिपोर्ट को सुनकर रीता के परिवार वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि यह जो सैंपल है वह ठीक से लिया ही नहीं गया और रीता से इसका डीएनए सैंपल नहीं मैच कर रहा है। उसके परिवार वालों कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके परिवार वालों को 99% यही कहना था कि यह जो बॉडी है यह रीता की है और यह बॉडी हमें सौंप दिया जाए। करीबन 8-9 महीना बीत जाता है, लेकिन यह जो रीता का बॉडी था वो उसके परिवार वालों को पुलिस देने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके बाद रीता के परिवार वालों एसपी साहब के दरवाजे को खटखटाते हैं। एसपी साहब के पास जाकर अपना सारा बयान बताते हैं। एसपी साहब जब बयान सुनती है तो पुलिस को बोलती है एसपी साहब की फिर से डीएनए सैंपल लिया जाए और रीता के परिवार वालों को यह मिलाया जाए और यह जो बॉडी है वह जिसका होगा उसको दे दिया जाए अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन दूसरा बार भी डीएनए सैंपल जब लिया जाता है तो लैब में जब जांच के लिए जाता है तो लैब वाले फिर यही बात बोलते हैं कि यह डीएनए सैंपल सही से लिया ही नहीं गया है। उसके परिवार वाले फिर से मायूस हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा बार करीबन 2023 का लास्ट महीना आ गया था। उस टाइम हाई कोर्ट में यह मामला जाता है और जब हाई कोर्ट में जाता है तो जज भी जब यह कहानी सुनती है तो जज को भी लगता है कि एक परिवार वालों के उसका बेटी को नहीं दिया जा रहा है और उसका बेटी को जो अंगूठी वगैरह पहनी हुई थी वह पहचान के लिए काफ़ी था। लेकिन डीएनए सैंपल ठीक है, लेकिन डीएनए सैंपल ठीक से क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब यह कोर्ट इजाज़त देती है अबर में कि डीएनए सैंपल ठीक से लिया जाए, नहीं तो पुलिस को बख्शा नहीं जाएगा, तो पुलिस अबर डीएनए सैंपल ठीक से लिवाती है।